नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 28 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि दिवाली पर डबल खुशखबरी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते DA को मौजूदा 50% से बढ़ाकर उनके मूल वेतन का 53% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि DA में यह बढ़ोतरी इस साल जुलाई से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को दिसंबर से मार्च तक उनके DA का बकाया मिलेगा। शिवसेना शिंदे की 20 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट। शिवसेना शिंदे गुट ने रविवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया गया है। इसी सीट पर उद्धव गुट ने आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा है। इससे पहले 22 अक्टूबर को शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी 5 पाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया। शाह बोले 2026 में बंगाल में सरकार बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज बंगाल में रविंद्र संगीत की जगह बमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बंगाल में राज्य सरकार घुसपैठ करा रही है। गाय और कोयले की तस्करी रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ भाजपा सदस्य बनाने होंगे। भाजपा 2026 में 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। जब जनता बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगी तो बंगाल को कम्युनिस्टों और ममता दीदी के आतंक से मुक्त करने के संकल्प का भी हिस्सा बनेंगे। शाह ने रविवार को कोलकाता में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में स्वेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सलमान माफी मांग लें। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सलमान खान को बिश्नोई मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा, यह समाज से जुड़ा मामला है। सलमान खान को मंदिर जाकर माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो जेल में बंद आदमी लॉरेंस बिश्नोई पता नहीं कब टपकवा दे। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में भगदड़, 10 यात्री घायल। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर रविवार सुबह मची भगदड़ में 10 यात्री घायल हो गए थे। इनमें से 5 का इलाज चल रहा है। 3 घायलों को छुट्टी दे दी गई है। भाभा अस्पताल के CMO डॉ सुशील के मुताबिक 2 गंभीर घायलों को कैम अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे हुआ। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस आई थी। उसमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिवाली वीक में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के तिमाही नतीजे, जियोपॉलिटिकल टेंशन सहित ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा बाजार की चाल तय करेंगे। एक्सपर्ट के अनुसार इस हफ्ते बाजार में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार के उद्घाटन के अवसर पर कहा, 2026 में पश्चिम बंगाल में बदलाव लाएं और बीजेपी राज्य में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में शांति तभी बहाल होगी जब राज्य में घुसपैठ रुकेगी। इस दौरान उन्होंने CM ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया पर सख्ती। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हार चुकी टीम इंडिया को दिवाली पर भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2 से पीछे चल रही है। तीसरा टेस्ट मुंबई में होना है और यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अहम है। टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि सभी प्लेयर्स 1 नवंबर से शुरू होने जा रहे मुंबई टेस्ट की तैयारियां करेंगे। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को अभ्यास करेगी। ये सेशन सभी खिलाड़ियों को अटेंड करना होगा। रोहित, कोहली और बुमराह जैसे सीनियर प्लेयर्स को भी दिवाली में आराम नहीं मिलेगा। 50 फ्लाइट्स में बम की धमकी। 3 इंडियन एयरलाइंस की 50 फ्लाइट्स को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और अकासा की 15 फ्लाइट्स शामिल हैं। तरह 14 दिनों में 350 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम होने की धमकी मिल चुकी है।
राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों पर यह क्या बोल गए महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठक कर रही है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज हैं। इन अटकलों पर महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला की प्रतिक्रिया आई है। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर जो खबरें चल रही हैं वे गलत हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य सभी को एक साथ लेकर चलना है। दिवाली के तुरंत बाद लगेगा मौसम का झटका। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मौसम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सुबह और शाम को ठंडक का एहसास हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में गुलाबी ठंडक का दौर शुरू हो सकता है। 15 नवंबर के बाद ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में आमतौर पर सर्दी का एहसास होता है। बेंगलुरु में चलेगी एयर टैक्सी। शहर में फ्लाइंग टैक्सी की सेवाएं शुरू करने के लिए बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शहर के एक स्टार्टअप सरला एविएशन से हाथ मिलाया है। एयर टैक्सी शहर की भीड़-भाड़ से बचाकर कम समय में गंतव्य तक पहुंचाएंगी। यह टैक्सी बेंगलुरु एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच 52 किलोमीटर की दूरी महज 19 मिनट में तय करेगी, जिसमें अभी 2 से 3 घंटे लगते हैं। अध्यक्ष पद पर खरगे के 2 साल हुए पूरे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर जाकर बधाई दी। 23 मार्च को दोबारा होगी राजस्व एवं अधिशासी अधिकारी परीक्षा अजमेर। निरस्त हो चुकी राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा 2022 का दोबारा आयोजन अब अगले वर्ष 23 मार्च को होगा। सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि पूर्व में परीक्षा बीते वर्ष 14 मई को कराई गई थी। कई अभ्यर्थियों के ब्लूटूथ से नकल करने, परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी सहित अन्य शिकायतों, दस्तावेजों की जांच और एटीएस एवं एसओजी की जांच के बाद इसे निरस्त किया गया है। मालूम हो कि पूर्व में आयोजित परीक्षा में 1,96,483 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी विचारित सूची में 311 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। जयशंकर बोले, चीन बॉर्डर पर तनाव कम करना अगला स्टेप। भारत चीन के बीच एलआईसी पर पेट्रोलिंग को लेकर हुए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सैनिकों की वापसी पहला कदम है, अगला कदम तनाव कम करना है। मुंबई में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच तनाव तभी कम होगा जब भारत को यकीन न हो जाए कि चीन भी ऐसा ही चाह रहा है। तनाव कम करने के बाद बॉर्डर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।